देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति भाग 2। देवताओं ने स्तुति की, हे स्वामी, आपके शाश्वत स्वरूप को समझ पाना दुष्कर है। सामान्य जन आपके वास्तविक रूप को समझने में अक्षम रहते हैं। अतः आप अपना आदि शाश्वत रूप प्रकट करने के लिए स्वयं अवतार ले रहे हैं। लोग इसी तरह आपके विभिन्न अवतारों को तो समझ सकते हैं, उन किंतु दो भुजाओं वाले कृष्ण के शाश्वत रूप को मनुष्यों के बीच उन्हीं के समान विचरण करते देखकर वे उलझन में पड़ जाते हैं। आपका यह शाश्वत रूप भक्तों के दिव्य आनंद को बढ़ाता रहता है, किंतु अभक्तों के लिए यह घातक है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण साधु के लिए अत्यंत मोहक है, परित्राणाय साधुनाम, किंतु यह रूप असुरों के लिए अत्यंत घातक है, क्योंकि कृष्ण असुरों के वध के लिए अवतरित होते हैं। अतः वे एक ही साथ भक्तों के लिए मोहक और असुरों के लिए घातक हैं। हे कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, आप शुद्ध सत्व के स्रोत हैं। ऐसे अनेक ऋषि हैं जिन्होंने केवल समाधि के द्वारा या आपके चरण कमलों के आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा इस तरह आपके विचार में लीन रहकर प्रकृति द्वारा उत्पन्न अज्ञान के महासागर को गोखुर में समाने वाले जल के समान बना दिया है। ध्यान का उद्देश्य मन को भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करके उन पर केंद्रित करना है। भगवान के चरण कमलों के ध्यान से ही बड़े बड़े मुनि इस विशाल भवसागर को बिना कठिनाई के प्राप्त कर लेते हैं। ये स्वयं प्रकाशित जिन महान संतों ने आपके चरण कमलों की दिव्य नाव के सहारे अज्ञान सागर को पार कर लिया है, वे उस नाव को अपने साथ नहीं ले गए, वह अब भी इस पार पड़ी हुई है। यदि कोई नाव द्वारा नदी पार करता है तो वह नाव को भी उस पार ले जाता है। अतः जब वह अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है तो फिर वही नाव किस प्रकार उन लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है जो इस ओर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कठिनाई का उत्तर देने के लिए देवता अपनी स्तुति में कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों की यह नाव ले नहीं जाई जाती। जो भक्तगण अब भी इस भावसागर के इस पार खड़े हैं, वे दूसरी ओर जाने में समर्थ होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त सागर को पार करते समय उसे अपने साथ नहीं ले जाते। जब कोई इस नाव के पास जाता है तो भौतिक अज्ञान का सारा समुद्र सिमट कर गोपद में समा जाता है। अतः भक्तों को दूसरी ओर जाने के लिए नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वे तुरंत समुद्र पार कर लेते हैं। चूंकि महान साधु पुरुष समस्त बद्ध जीवों के प्रति दयालु होते हैं, अतः नाव तब भी इस ओर पड़ी रहती है। कोई किसी समय उनके चरणाविंदों का ध्यान करके भौतिक अज्ञान के महासागर को पार कर सकता है। ध्यान का अर्थ है भगवान के चरण कमलों पर एकाग्रता। चरण कमल भगवान के सूचक हैं, किंतु जो विशेषवादी हैं वे भगवान के चरण कमलों को नहीं मानते। अतः उनके ध्यान का विषय निराकार होता है। देवताओं का यह पक्का निर्णय है कि जो लोग शून्य या निराकार का ध्यान करने में रुचि रखते हैं, वे अज्ञान के सागर को पार नहीं कर सकते। ऐसे लोग केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हो गए। हे कमल नेत्र प्रभु, उनकी बुद्धि कलमश ग्रस्त हो जाती है, क्योंकि वे आपके चरण कमलों का ध्यान करने में असफल रहते हैं। इस उपेक्षा भाव के कारण निर्विशेषवादी संसार के बद्ध जीवन में पुनः आ गिरते हैं। भले ही कुछ काल के लिए वे निराकार साक्षात्कार के पद पर तक पहुंच जाए। निर्विशेषवादी ब्रह्म तेज में लीन होने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु उनके मन भौतिक कलमश से मुक्त नहीं होते। वे चिंतन की भौतिक विधियों का निषेध मात्र करते रहते हैं। इसका तात्पर्य कदापि नहीं कि वे मुक्त हो चुके हैं, इस तरह वे नीचे गिर जाते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि निर्विशेषवादियों को चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महान यातनाएं सहनी पड़ती हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में भी इसका उल्लेख है कि भगवान की भक्ति के बिना
किसी को सकाम कर्मों के बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भगवत गीता में भगवान कृष्ण और श्रीमद् भागवत में नारद मुनि का कथन है, और यहाँ भी देवता इसकी पुष्टि करते हैं। जो लोग भक्ति नहीं करते, उन्हें उन्हें ज्ञान का चरम लक्ष्य ज्ञात नहीं होता रहता। ऐसे लोगों को आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती। निर्विशेषवादी केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हैं, किंतु वास्तव में उन्हें भगवान के लिए कोई भावना नहीं होती। वे सोचते हैं जब कृष्ण इस जगत में आते हैं तो वे भौतिक शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार वे कृष्ण के दिव्य शरीर की उपेक्षा कर देते हैं। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। अवजानान्ति माम मूढ़ा, फलतः निर्विशेषवादी भौतिक वासना पर विजय पाने तथा मुक्ति तक पहुंचने के बावजूद नीचे गिर जाते हैं। यदि वे ज्ञान के लिए ही वस्तुओं को जानने में व्यस्त रहते हैं और भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो उन्हें वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता। उनके हाथ लगता है तो केवल उनके द्वारा उठाया गया कष्ट, इससे अधिक कुछ नहीं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्म साक्षात्कार ही सब कुछ नहीं है। ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा भौतिक आसक्ति या विरक्ति के बिना भी मनुष्य प्रसन्न रह सकता है और संभाव के पद को प्राप्त कर सकता है। किंतु इस अवस्था के बाद भक्ति करनी ही होती है। जब मनुष्य ब्रह्म साक्षात्कार पद तक उठ जाने के बाद भक्ति करता है तो वह आध्यात्मिक राज्य वैकुंठ में प्रवेश करता है, जहां भगवान की संगति में स्थायी निवास करता है। भक्ति का यही परिणाम होता है। भगवान के भक्त कभी भी निर्विशेषवादी की भांति नीचे नहीं गिरते। यदि वे नीचे गिरते भी हैं तो भगवान में प्रेम पूर्वक अनुरक्त रहते हैं। भक्ति के मार्ग में भले ही उन्हें समस्त प्रकार के अवरोध मिलते हों, किंतु वे बिना डर के स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे अवरोधों को पार कर सकते हैं। शरणागत होने के कारण उन्हें विश्वास रहता है कि कृष्ण सदा उनकी रक्षा करेंगे। कृष्ण ने भगवत गीता में वचन दे रखा है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रिय भगवान, इस भौतिक जगत के सभी जीवों के कल्याण के लिए आप अपने आदि विशुद्ध रूप में शुद्ध स्वत्व के सनातन रूप में प्रकट हुए हैं। आपके प्राकट्य का लाभ लेते हुए अब वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की प्रकृति एवं रूप को अत्यंत सरलता से समझ सकते हैं। चारों आश्रमों के व्यक्ति, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी सभी आपके प्राकट्य का लाभ उठा सकते हैं। हे लक्ष्मीपति भगवान, जो भक्त आपकी सेवा में लगे हुए हैं वे निर्विशेषवादियों की तरह अपने उच्च पद से नीचे नहीं गिरते। भक्तगण आपके द्वारा रक्षित होकर मुक्ति के मार्ग में बाधक माया के अनेक सेनापतियों के सिरों को लांग जाते हैं। हे प्रभु, आप जीव के लाभ के लिए अपने दिव्य शासक रूप में प्रकट होते हैं, जिससे वे आपका साक्षात दर्शन कर सके और वेदों के अनुष्ठानों, योगिक ध्यान तथा शास्त्र विहित भक्ति के द्वारा आपको पूजा की भेंटें अर्पित कर सके। हे भगवान, यदि आप अपने सत्य चित्त आनंद रूप में, जो आपके पद के बारे में सभी प्रकार की मन गढ़ंत अविद्या को दूर करने वाला है, ना प्रकट होते तो सभी लोग अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार आपके विषय में केवल कल्पना करते रहते। कृष्ण अवतार भगवान के समस्त काल्पनिक मूर्ति विज्ञान का मुंह तोड़ जवाब है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के बारे में अपने अपने गुण के अनुसार भगवान के स्वरूप की कल्पना करता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान पुरातन पुरुष हैं, अतः कुछ धर्मानुयायी कल्पना करते हैं कि ईश्वर अत्यंत प्राचीन होगा अथवा वे भगवान को अत्यंत वृद्ध पुरुष की भांति अंकित करते हैं। किंतु उसी ब्रह्म संहिता में इसका प्रतिवाद भी हुआ है कि यद्यपि वे समस्त जीवों से प्राचीन हैं, तथापि उनका शाश्वत रूप सदैव तरुण है। श्रीमद् भागवत में इस प्रसंग के ये शब्द प्रयुक्त हैं, विज्ञानम अज्ञानविद आत्मार्जनम। विज्ञानम का अर्थ है भगवान संबंधी दिव्य ज्ञान। विज्ञानम का अर्थ अनुभूत ज्ञान भी है। दिव्य ज्ञान गुरु परंपरा की अवरोही विधि से स्वीकार किया जाता है। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा इस कृष्ण ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्म संहिता विज्ञानम है जो ब्रह्मा के दिव्य अनुभव के रूप में अनुभूत हुआ है। इस तरह उन्होंने दिव्य धाम में कृष्ण की लीलाओं तथा उनके स्वरूप को प्रस्तुत किया। यह ज्ञान अज्ञान भिद आत्मार्जनम है, जिसका अर्थ है कि वह जो सभी प्रकार के ज्ञान की कल्पनाओं को नष्ट कर सके।
अज्ञान के वशीभूत होकर लोग भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं और उनकी कल्पना के अनुसार कभी वे साकार होते हैं तो कभी निराकार। किंतु ब्रह्म संहिता में कृष्ण का प्रस्तुतिकरण विज्ञानम है, अर्थात वैज्ञानिक है, अनुभूति ज्ञान है, जिसे ब्रह्मा ने प्रदान किया और भगवान चैतन्य ने स्वीकार किया। इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री कृष्ण का रूप, उनकी वंशी, उनका रंग, सब कुछ सत्य है। यहाँ यह कहा गया है कि यह विज्ञान समस्त प्रकार की चिंतन परक विद्या को सदैव महत्व देता है। अतः आपके कृष्ण रूप में अवतार लिए बिना ना तो अज्ञान भित आप मार्जनम, चिंतन परक ज्ञान के अज्ञान का नाश, ना ही विज्ञान का साक्षात्कार किया जा सकता है। अज्ञान भित आप मार्जनम, दूसरे शब्दों में आपके अवतार से काल्पनिक ज्ञान की अविद्या मिट जाएगी और भगवान ब्रह्मा जैसे अधिकारियों के अनुभूत ज्ञान की स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित होकर प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं। इस प्रकार ईश्वर की को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, किंतु आपके प्राकट्य से यह सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर का असली रूप क्या है। निर्विशेषवादियों की यह सबसे भयंकर भूल उनका यह विचार है कि जब भगवान अवतरित होते हैं तो वो सतोगुणी पदार्थ का रूप स्वीकार करते हैं। वस्तुतः कृष्ण या नारायण का रूप किसी भौतिक विचार के परे होता है। यहाँ तक कि महानतम मायावादी शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है कि नारायणा परो व्यक्तात्, भौतिक सृष्टि द्रव्य पदार्थ के अव्यक्त प्राकट्य से या द्रव्य के अप्रत्यक्ष संरक्षण से उत्पन्न होती है और इस कृष्ण इस भौतिक बोध से परे हैं। इसे श्रीमद् भागवत में शुद्ध सत्व या दिव्य सत्व कहा गया है। इनका संबंध सतोगुण से नहीं है, वे भौतिक सत्व से ऊपर है। वे सच्चिदानंद स्वरूप है। हे प्रभु, जब आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार आप विभिन्न भिन्न नाम से विभिन्न नाम और रूप धारण करते हैं। सर्व आकर्षक होने के कारण आपका नाम कृष्ण है। अपने दिव्य सौंदर्य के कारण आप श्याम सुंदर कहलाते हैं। श्याम का अर्थ है सांवला। फिर भी कहा जाता है कि आप हजारों कामदेवों से अधिक सुंदर है। कंदर्प कोटि कमनीय, यद्यपि आपका रंग श्याम बादल जैसा है, किंतु दिव्य परम होने के कारण आपका सौंदर्य कामदेव के कोपल शरीर से कई गुना आकर्षक है। कभी कभी आप गिरधारी कहे जाते हैं क्योंकि आपने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। कभी कभी आप नंद नंदन, वासुदेव या देवकी नंदन कहलाते हैं क्योंकि आप महाराजा नंद या वसुदेव अथवा देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आपके अनेक नाम अथवा रूप आपके किसी विशिष्ट कार्य तथा गुण के कारण है, क्योंकि वे अपने आप को भौतिक प्रेक्षक मानकर आपको स्वीकार करते हैं। हे प्रिय, आपकी प्रकृति रूप तथा कार्यकलाप को कल्पना द्वारा नहीं जाना जा सकता। आपकी प्रकृति, दिव्य रूप, नाम तथा गुणों को समझने के लिए मनुष्य को पहले भक्ति करनी होगी। वस्तुतः जिस व्यक्ति में आपके चरण कमलों की सेवा के लिए रंच भी रुचि नहीं होती है, वही आपकी प्राकृतिक रूप तथा गुण को समझ सकता है। वस्तुतः जिस व्यक्ति में आपके चरण कमलों की सेवा के लिए रंच भर भी रुचि होती है, वही आपकी प्रकृति, रूप तथा गुण को समझ सकता है। अन्य लोग लाखों वर्षों तक चिंतन करते रहने पर भी आपकी वास्तविक स्थिति का एक अंश भी नहीं समझ पाते। दूसरे शब्द में, अभक्त कभी भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते, क्योंकि योग माया का आवरण कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को ढके रहता है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्ट हुई है, ना हम प्रकाश सर्वस्य, भगवान कहते हैं कि मैं हर एक के लिए प्रकाशित नहीं हूं। जब कृष्ण ने अवतार लिया था तो वस्तुतः कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उपस्थित है और सबों ने उन्हें देखा भी था, किंतु उनमें से हर एक व्यक्ति यही या नहीं जान सका कि वे भगवान हैं। फिर भी उनकी उपस्थिति में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भवबंधन से पूर्ण मुक्ति मिली और वैकुंठ लोक भेज दिया गया। हे भगवान, निर्विशेषवादी या अभक्त यह नहीं समझ सकते कि आपका नाम आपके रूप से अभिन्न है। क्योंकि भगवान परम है, अतः उनके नाम तथा वास्तविक रूप में कोई अंतर नहीं है। भौतिक जगत में नाम तथा रूप में अंतर होता है। आम का फल आम के नाम से भिन्न होता है। कोई केवल आम की रट लगाकर आम का स्वाद नहीं पा सकता, किंतु भक्त जानता है कि भगवान के नाम रूप में कोई अंतर नहीं होता। अतः वह हरे कृष्ण
महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है और अपने आप को सदैव कृष्ण की संगति में अनुभव करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के परम ज्ञान में बहुत सिद्ध नहीं है, उन्हें भगवान कृष्ण अपनी दिव्य लीलाएं दिखाते हैं। वे केवल भगवान की इन लीलाओं का ही चिंतन कर सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि भगवान के दिव्य नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं होता है, अतः इनकी दिव्य लीलाओं तथा उनके रूप में कोई अंतर नहीं होता। जो अल्प ज्ञानी है, यथा स्त्रियां, श्रमिक या वणिक वर्ग, उनके लिए व्यासदेव ने महाभारत की रचना की है। महाभारत में कृष्ण अपने विभिन्न कार्यकलापों के साथ विद्यमान है। महाभारत इतिहास है। अल्पज्ञानी लोग श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के अध्ययन, श्रवण तथा स्मरण मात्र से ही क्रमशः शुद्ध भक्त के पद को प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त जो कृष्ण के दिव्य चरण कमलों के विचार में सदैव लीन रहते हैं और सदैव पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हुए कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें कभी भी इस जगत में रहते हुए नहीं मानना चाहिए। श्रीला रूप गोस्वामी ने कहा कि जो लोग मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें इसी शरीर में रहते हुए भी मुक्त मानना चाहिए। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उन्होंने पहले ही भाव सागर को पार कर लिया है। श्री कृष्ण भक्तों तथा अभक्तों को समान रूप से जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर देने के लिए प्रकट होते हैं। भक्तों को भगवान का साक्षात दर्शन करने तथा उन्हें पूजने का अवसर प्राप्त होता है। जो लोग उस पद को प्राप्त नहीं है, उन्हें उनके कार्यकलापों से परिचित होने तथा उनके ही समान पद तक उठने का अवसर प्राप्त होता है। हे प्रिय प्रभु, सर्व परिनियंता, आपके पृथ्वी पर प्रकट होने पर कंस तथा जरासंध जैसे सभी असुर नष्ट हो जाएंगे। सारा जगत सौभाग्य से व्याप्त हो जाएगा। जब आप इस ग्रह पर चलते हैं, तब आपके पाद पद्यों के तलवों से भूमि पर छाप उठेगी, जैसे कि ध्वज, त्रिशूल तथा बिजली। इस प्रकार आप पृथ्वी एवं स्वर्ग लोक में रहने वाले हम सभी पर भी कृपा करेंगे, क्योंकि हमें भी उन चिन्हों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आप अजन्मा हैं, अतः आपके प्रकट होने का यदि कोई कारण हो सकता है, तो आपकी आनंददायक लीलाएं ही हैं। यद्यपि भगवान के प्रकट होने के कारण भगवत गीता में बताया गया है, वो भक्तों की रक्षा करने तथा अभक्तों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु वस्तुतः वे अपने भक्तों से आनंद मिलन के लिए अवतरित होते हैं, अभक्तों के विनाश के लिए नहीं। ये अभक्त तो प्रकृति की मात्र एक ठोकर के द्वारा ही विनष्ट कर दिए जाते हैं। प्रकृति की बहिरंगा शक्ति के कार्य कारण उत्पत्ति, पालन तथा संहार स्वतः चलते रहते हैं, किंतु आपके पवित्र नाम का आश्रय लेने मात्र से ही, क्योंकि आपका नाम तथा आपका व्यक्तित्व अभिन्न है, भक्तगण पर्याप्त सुरक्षित रहते हैं। जब भगवान अवतरित होते हैं तो भक्तों की सुरक्षा तथा अभक्तों का विनाश वास्तव में भगवान के कार्य नहीं होते, ये तो उनके दिव्य मनोविनोद के लिए है। उनके अवतार लेने का कोई अन्य कारण नहीं हो सकता। हे प्रभु, आप यदुवंश में सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रकट हो रहे हैं और हम आपके चरण कमलों में अपना सादर विनम्र नमस्कार कर रहे हैं। इस अवतार के पहले आप मत्स्य, अश्व, कूर्म, अर्ध पुरुष, अर्ध सिंह, वराह, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम इत्यादि के अनेक अवतार ले चुके हैं। आप भक्तों की ही रक्षा के लिए प्रकट होते रहे, अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने प्रस्तुत रूप में ही हमें तीनों लोकों में वैसी ही सुरक्षा प्रदान करें और शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए मार्ग के समस्त अवरोधों को दूर कर दें। हे माता देवकी, आपके गर्भ में भगवान है, जो अपने समस्त पूर्ण अंशों के साथ प्रकट होने वाले हैं। वे हमारे कल्याण के लिए प्रकट होने वाले आदि भगवान हैं। अतः आपको अपने भाई भोजराज से भयभीत नहीं होना चाहिए। आपके पुत्र भगवान कृष्ण, जो आदि भगवान है, पवित्र यदुवंश की रक्षा हेतु प्रकट होंगे। भगवान अकेले नहीं अवतार रहे हैं, वे अपने पूर्ण अंश बलदेव के साथ होंगे। देवकी अपने भाई कंस से अत्यंत भयभीत थी, क्योंकि उसने उनके कई शिशु मार डाले थे। वे कृष्ण के विषय में अत्यंत चिंतित रहती थी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवकी को संतावना प्रदान करने के लिए सभी देवता अपनी पत्नियों सहित उनसे मिलते रहते और प्रोत्साहित करते रहते कि वे डरे नहीं, उनके पुत्र को कंस मार देगा। उनके गर्भ में स्थित कृष्ण को
न केवल संसार का भार कम करने अपितु उन्हें यदुवंश के हित की रक्षा करने के लिए विशेष रूप से देवकी तथा वसुदेव की रक्षा करने के लिए प्रकट होना था। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण को वसुदेव के मन से देवकी के मन में और फिर वहां से उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। अतः सभी देवताओं ने कृष्ण की माता देवकी की पूजा की। इस प्रकार भगवान के दिव्य रूप की पूजा करने के पश्चात ब्रह्मा तथा शिव जी को आगे करके सभी देवता अपने अपने स्वर्गिक लोकों को चले गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति नामक द्वितीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ये भाग 2 था।